हाँ जी। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था में एक नए सेगमेंट पर चर्चा करते हैं। यदि नया सेगमेंट उठाया जाए तो सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की शक्तियों में उसकी एक शक्ति दे रखी है, उस पर चर्चा करते हैं। यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। यदि बात की जाए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को मेरे भाई 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि भारत में संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान का भाग 18 भारत में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है। और भारतीय संविधान के यदि भाग 18 की चर्चा की जाए तो इसमें आर्टिकल आते हैं, यानी अनुच्छेद आते हैं मेरे भाई, आर्टिकल 352 से लेकर मेरे भाई 362 तक। मेरे भाई आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान सभा ने कहां से ली थी मेरे भाई? जर्मनी की वीमर संविधान से ली थी। यानी 3 फैक्ट पढ़े हैं क्या कि भारत में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, भारत में राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं वो मेरे भाई भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लेख किया जाता है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक उल्लेख किया जाता है। और जो लिया जाता है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए कि जो भारत में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई है उसको मेरे भाई 3 भागों में विभाजित किया गया। जो पहली दी गई है उसे तो कहा जाता मेरे भाई राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति को दूसरी आपातकालीन शक्ति दी गई है और लिखा गया है राष्ट्रपति शासन। लिखा क्या गया है? राष्ट्रपति शासन। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है राष्ट्रपति शासन के लिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है तथा भारत में राष्ट्रपति को तीसरी आपातकालीन शक्ति दी गई और नाम होता मेरे भाई वित्तीय आपातकाल। क्या दिया गया है? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया। पढ़ा क्या है हमने? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं। और यदि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की है, भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल आते हैं 352 से लेकर 360 तक तथा इनको जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया जाता है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भारत में जो राष्ट्रपति को आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं उसमें मेरे भाई भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां, यानी 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान मिलता है। पहला तो मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 से लेकर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया। इसके बाद में आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो मेरे भाई 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। हम एक एक की चर्चा करते हैं। यदि चर्चा की जाए भारत में पहले आपातकाल की, और क्या नाम लिखा था पहला आपातकाल? लिखा था हमने भारत में राष्ट्रपति को पहली आपातकालीन शक्ति दी गई है और नाम होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति को पहली शक्ति दी गई है कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए
तो हमने चर्चा कर लिया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। जब भारत का मूल संविधान लिखा जाता है उस समय भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में प्रावधान था कि भारत में भारत का राष्ट्रपति मेरे भाई 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगता है, तो भारतीय संविधान में लिखा गया कि भारत में 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। और मेरे भाई पहला आधार दिया गया, यदि भारत में विदेशी आक्रमण हो जाए। क्या हो जाए? भारत में विदेशी आक्रमण हो जाए। तथा दूसरा दिया गया, भारत में विदेशी आक्रमण की संभावना हो जाए। तथा तीसरा दिया गया, आंतरिक अशांति हो जाए। आंतरिक अशांति। इन 3 आधारों पे भारत में क्या लगाया जा सकता है? आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। यानी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। किन किन आधारों पे? भारत के मूल संविधान में मेरे भाई ये 3 आधार दिए गए थे कि भारत में यदि ये 3 कंडीशन, 3 परिस्थितियां आ जाएं, तो भारत का राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। क्या दिया गया था? यदि भारत पर कोई दूसरा राष्ट्र आक्रमण कर दे तो क्या लगाया जा सकता है? आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। या आक्रमण नहीं करे, केवल संभावना हो, राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत में कोई दूसरा राष्ट्र आक्रमण कर सकता है, उस कंडीशन में भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तथा तीसरा दिया गया, यदि भारत में आंतरिक अशांति हो जाए तो क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। लेकिन इसके बाद में इस शब्द का इंदिरा गांधी ने 1975 में दुरुपयोग कर लिया, क्योंकि आंतरिक अशांति को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं हो सकता? कि आंतरिक अशांति किसे कहते हैं? यदि पता चले कि राष्ट्रपति घर पे गया शाम को और घरवाली से झगड़ा हो जाता है, हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुबह संसदीय भवन में आया और उन्होंने क्या कहा कि आंतरिक अशांति है, और भारत में आर्टिकल 352 लगा दिया, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। तो आंतरिक अशांति क्या होगी? इसको न तो संविधान में डिफाइन किया गया और न भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। यानी आंतरिक अशांति क्या होगी, इसको मेरे भाई परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान में मोरारजी देसाई ने किया 44वां संविधान संशोधन, और किया मेरे भाई 1978 में, जिसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया तथा इसकी जगह लिख दिया गया, भारत में यदि हो जाए क्या सशस्त्र विद्रोह, तो ही भारत में क्या लगाया जाए? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, वरना नहीं। यानी मोरारजी देसाई सरकार ने कहा यदि लोग हथियारों के साथ सड़कों पर निकल आए, यानी सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लोग सरकार का विरोध करने लग जाएं और कहां पर? हथियारों के साथ सड़कों पे उतर जाएं और सरकार का विरोध करने लग जाएं, तो ही भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया जाता है। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाया कब गया, तो मेरे भाई 1978 में हटाया जाता है। 44वां संविधान संशोधन होता है भारत का, और भारत का पीएम मोरारजी देसाई होता है। उसने भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और मेरे भाई उसकी जगह जोड़ दिया सशस्त्र विद्रोह शब्द। तो मूल संविधान में तो ये 3 शब्द होते हैं, विदेशी आक्रमण हो जाए, विदेशी आक्रमण की संभावना हो जाए और आंतरिक अशांति हो जाए, तो मेरे भाई आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान समय में मेरे भाई 3 ही शब्द हैं, विदेशी आक्रमण हो जाए, विदेशी आक्रमण की संभावना हो जाए और भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। तो प्रश्न पूछा जाए तो करना है मेरे भाई विदेशी आक्रमण की संभावना पे लग सकता है,
और विदेशी आक्रमण हो जाए तो लग सकता है, तथा भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन प्रश्न यह पूछा जाए, मोरारजी देसाई सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द को किस आयोग की सिफारिश पर हटाया था, या मोरारजी देसाई सरकार ने सशस्त्र विद्रोह शब्द किस आयोग की सिफारिश पर जोड़ा था? तो मेरे भाई साहा आयोग। साहा आयोग ने सबसे पहले सिफारिश की थी कि आंतरिक अशांति को हटाया जाए भारतीय संविधान से तथा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा जाए। इस आयोग की सिफारिश मानते हुए मोरारजी देसाई सरकार ने सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा था, तथा इसके बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत पहला काम तो यह किया, आंतरिक अशांति शब्द को हटाया भारत के संविधान से, कौन से आर्टिकल 352 में, तथा दूसरा काम किया, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया, तथा इसके बाद में तीसरा काम यह किया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कर दिया। इससे पहले भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था और भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में लिख दिया, यदि भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर करे, अपनी इच्छा से नहीं करे। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल लिख के सूचना दे भारत के राष्ट्रपति को, तभी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता, अन्यथा नहीं। पहले प्रावधान था कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से, यानी विदेशी आक्रमण हो जाए तो लगा सकता है, विदेशी आक्रमण की संभावना हो जाए तो लगा सकता है, राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार था। लेकिन वर्तमान समय में प्रावधान कर दिया जाता है मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के तहत कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर लगाया जाए। यानी प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया कि आपातकाल लगाना, नहीं लगाए राष्ट्रपति। मोरारजी देसाई ने यही लिखा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में, यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल लिख के देगा तो ही लगाया जाएगा, वरना तो नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कि जो संसद अनुमोदन करती है, मूल संविधान में दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल का संसद 2 माह में अनुमोदन करे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने इस अवधि को घटाकर 2 माह से मेरे भाई 1 माह कर दिया। चारों प्रावधान याद रखने हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 प्रावधान क्या होते हैं? पहला तो यही किया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटाया जाता भारत के मूल संविधान से। आर्टिकल 352 से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और आंतरिक अशांति की जगह आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत ही आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया जाता है। इससे पहले और किसी आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द था ही नहीं, केवल अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 और मोरारजी देसाई ने कहा कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए, वरना तो नहीं की जाए। इसके बाद में अगला क्या कहा? 44वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान यह किया कि राष्ट्रीय आपातकाल का संसद 1 माह में अनुमोदन करे। पहले यह मूल संविधान में 2 माह की अवधि थी तथा मोरारजी देसाई ने कहा यदि 1 माह में संसद अनुमोदन करती है तो आपातकाल लागू रहेगा, अन्यथा लागू नहीं रहेगा। इसके बाद में चर्चा की जाए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 की घोषणा। यदि उद्घोषणा पूछी जाए तो मेरे भाई भारत का राष्ट्रपति करता। 3 आधार बता चुका हूं, घोषणा पूछी जाए तो भारत का राष्ट्रपति करता। जो ही राष्ट्रपति घोषणा करता, उस घोषणा के 1 माह के भीतर यदि संसद उसका अनुमोदन कर देती है तो वो आपातकाल लागू रहेगा, वरना वो समाप्त हो जाएगा। क्या लिखा है? भारतीय संसद यदि उसका अनुमोदन कर देती है 1 महीने में तो वो आपातकाल आगामी समय में लागू रहेगा, वरना वो 30 दिन के बाद में समाप्त हो जाएगा।
लेकिन यदि कंडीशन ये आ जाए, संसद का मतलब क्या, भारत में लोकसभा भी है तथा दूसरा सदन भारत में राज्यसभा भी है, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों उसका अनुमोदन करे तो क्या होगा, लागू रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। लेकिन कंडीशन ये आ जाए कि उस समय लोकसभा भंग है तो अनुमोदन मेरे भाई राज्यसभा कर देगी, तो अनुमोदन राज्यसभा द्वारा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 6 महीने से अनुमोदन करके भारतीय संसद, प्रत्येक 6 महीने से अनुमोदन करके भारतीय संसद इस राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है। यानी प्रश्न पूछा जाए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय अवधि तक लगाया जा सकता है, मेरे भाई अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने से संसद का अनुमोदन होना चाहिए। पहली बात तो यह पढ़नी है, प्रत्येक 6 महीने में क्या होना चाहिए, संसद का अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन जो ही अनुमोदन होगा उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता, समय अवधि नहीं दी गई है। कहीं दे दिया जाए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम 3 साल के लिए लग सकता है, अधिकतम 2 साल के लिए, कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में लिखा है संसद 6 माह से अनुमोदन करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल को। यदि लोकसभा भंग है तो अनुमोदन राज्यसभा कर सकती है, लेकिन हमें पता है भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया, यदि लोकसभा भंग है और यदि आगामी लोकसभा बनेगी तो उसके 6 माह में चुनाव होने चाहिए, और यदि 6 माह बाद में चुनाव हो जाते हैं, नई लोकसभा का गठन हो जाता है, तो उस लोकसभा को भी अपनी प्रथम बैठक से लेकर 1 माह में उसका अनुमोदन करना होगा। यदि लोकसभा अपनी पहली बैठक से लेकर 1 माह में अनुमोदन कर देती है तो वो आपातकाल लागू रहेगा, वरना समाप्त हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, यदि लोकसभा भंग है तो अनुमोदन राज्यसभा कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है आपातकाल का। लेकिन यदि नई लोकसभा का गठन हो जाता है तो उसको अपनी पहली बैठक से लेकर 1 माह में अनुमोदन करना होगा। यदि करती है तो वो आगामी समय में लागू रहेगा, और यदि अनुमोदन नहीं करती है उस कंडीशन में वो आपातकाल संसद की 1 माह की जो बैठक हुई लोकसभा की, उसके बाद में वो समाप्त मान लिया जाएगा। इसके बाद में घोषणा हो चुकी, घोषणा के बाद में संसद ने अनुमोदन कर दिया और आपातकाल को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद में देखा जाए कि आपातकाल लागू कर दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल, तो मेरे भाई प्रभाव क्या पड़ता है। पहली चीज, यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 मेरे भाई सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में भारतीय नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो मेरे भाई समाप्त हो जाती हैं, यानी छीन ली जाती हैं। यानी प्रश्न यदि पूछा जाए, मूल संविधान में तो यह था कि जो ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति अलग से अधिसूचना जारी करे कि आर्टिकल 19 में दी गई कितनी स्वतंत्रताएं, कितने मौलिक अधिकार सीमित होते हैं, यानी मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं भारतीय नागरिकों को। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव आर्टिकल 19 पर पड़ता है, यानी सबसे पहले इसी को समाप्त किया जाता है और अलग से अधिसूचना जारी करनी पड़ती है भारतीय राष्ट्रपति को कि जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है उनमें कौन कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त किया जाता है, किस किस का निलंबन किया जाता है, तथा यह दिया गया। इसके बाद में लिखा गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 तथा 21 पर राष्ट्रीय आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 तथा 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 में दिया गया 2 सीधी में संरक्षण, तथा भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया मेरे भाई जीवन जीने का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
लिखा क्या है, दोनों चीजें समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लेना। यानी आर्टिकल 352 लगते ही अनुच्छेद 19 पहले समाप्त हो जाता था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति की अधिसूचना से समाप्त होता है। उसको कितना सीमित किया जाए, कितनी स्वतंत्रता समाप्त की जाए, कौन कौन से मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाए, ये राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्तियां होती हैं, उसकी इच्छा की किसको समाप्त करे किसको नहीं करे। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 तथा 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या जो जीवन जीने का अधिकार है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया भारतीय नागरिकों को, वो मेरे भाई राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन उसको मेरे भाई समाप्त किया जा सकता है। क्या बोला है मैंने, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 का, वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भाई उसको समाप्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता मेरे भाई, एक ही कारण से, विधि की स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किसी कैंडिडेट के जीवन को छीना जा सकता, क्योंकि भारत में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा अपराध कर देता है, यदि संविधान के विपरीत कोई काम कर देता है, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय हाई कोर्ट उसको फांसी की सजा दे सकते हैं। तो आपातकाल के दौरान तो समाप्त नहीं होगा जीवन जीने का अधिकार, लेकिन विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उस पर कोई भी मुकदमा लगाकर उसको सजा सुनाई जा सकती है। तब जब उसने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया या कोई आर्टिकल का उल्लंघन किया, उसके आधार पे उसका जीवन छीना जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई आर्टिकल 21 को किसी कैंडिडेट से छीना जा सकता है भारत में, यह नहीं लिखना, कई लाइन दी जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं किया जा सकता, मेरे भाई लाइन गलत होगी। क्योंकि यदि विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा किसी भी कैंडिडेट के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 है, इसे मेरे भाई किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी कंडीशन आ जाए, आर्टिकल 20 छीना नहीं जा सकता किसी भी कैंडिडेट से। 3 आर्टिकल पढ़ाए हैं, तीनों पढ़ लेना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 प्रावधान करता है, यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए तो अनुच्छेद 19 सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और बाद में इसमें प्रावधान कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति की इच्छा है वो कितना समाप्त करे या कितना नहीं करे। तो ये प्रावधान तो आर्टिकल 358 में मिलता है। तथा आर्टिकल 359 में प्रावधान मिलता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 तथा 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद में आगे चर्चा की जाए, संसद ने अनुमोदन कर दिया, यह प्रभाव है और अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। यदि बात की जाए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो भारत में अभी तक कितनी बार लगा, अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल मेरे भाई 3 बार लगा। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हुआ। सबसे पहले तो 1962 में किया गया जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था। इसके बाद में 1971 में किया जाता जब पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था, और उसके बाद में मेरे भाई 1975 में किया जाता है। और किया जाता है कब, जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो चीन द्वारा भारत के नेफा प्रांत यानी वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में जब आक्रमण किया गया तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की नौबत आई, और उसमें भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या किया, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। कब की थी, 1962 में। तथा इसमें भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के
1971 में जो गवर्नमेंट बनी थी उसी के काल में पहला भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इसके बाद में 1965 में पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई। क्योंकि चीन ने जो आक्रमण किया था 1962 में, उसमें जो आपातकाल लगा था वो क्या था, लगा हुआ था। इस कारण 1965 के पाकिस्तान युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मजाक करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कहा, क्या कहा, हमने आक्रमण किया, आपके संविधान में लिखा है और आप आपातकाल नहीं लगा रहे हो। क्या है, हमने आक्रमण किया आप पर और आपके संविधान में लिखा है कि विदेशी आक्रमण हो जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, और आपने लगाया ही नहीं। क्या हमारा आक्रमण नहीं था? तो पाकिस्तान ने दोबारा आक्रमण कर दिया भारत पे कि अब देखते हैं आप लगाते हो या नहीं लगाते हो। और 1971 में पाकिस्तान ने दोबारा आक्रमण कर दिया भारत पे, और उसी कंडीशन में भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग वीवी गिरी ने किया। उस समय भारत का राष्ट्रपति था डॉक्टर वीवी गिरी, और उनको भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। तथा तीसरी बार भारत में आंतरिक अशांति के नाम पे इंदिरा गांधी ने लगा दिया। इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के आधार पे भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद को कह दिया, क्या कहा कि जी राष्ट्रपति जी, क्या है, आपातकाल की घोषणा कर दीजिए ना, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए। और फखरुद्दीन अली अहमद ने कुछ भी नहीं पूछा और मेरे भाई भारत में अनुच्छेद 352 लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और किसके आधार पर लगाया, आंतरिक अशांति के नाम पे लगा दिया। तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा निंदा हुई इसी आपातकाल की, और इसी आपातकाल को भारतीय इतिहास में काला अध्याय कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले दुरुपयोग किया राष्ट्रीय आपातकाल का, और भारतीय इतिहास में से क्या कहा जाता है, भारत का काला अध्याय कहा जाता है। तो मेरे भाई 3 बार लगा भारत में। सबसे पहले तो 1962 में चीन आक्रमण के समय लगाया था डॉक्टर वीवी गिरी ने। इसके बाद में 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय, सॉरी मेरे भाई क्या बोला, 1962 में सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने लगाया था। कब, चीन आक्रमण के समय लगाया था। तथा दूसरा 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय डॉक्टर वीवी गिरी ने लगाया था। तथा 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर किसने लगाया था, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने लगाया था। इसके बाद में चर्चा की जाए, जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया उसको मेरे भाई भारत का राष्ट्रपति भी कभी भी घोषणा कर वापस ले सकता है। इसमें मेरे भाई संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी से नहीं पूछना पड़ता भारत के राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति ने क्या किया, घोषणा की राष्ट्रीय आपातकाल की, और राष्ट्रपति को लगा कि कंडीशन सही है, तो किसी भी समय भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 की क्या कर सकता है, समाप्ति की घोषणा कर सकता है। तो अधिकतम अवधि भी निश्चित नहीं है, कितने भी समय तक लग सकता है। न्यूनतम अवधि भी निश्चित नहीं है, कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है। आज राष्ट्रपति ने घोषणा की और शाम को लगा कि कंडीशन सही है, तो मेरे भाई वापिस समाप्ति की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। या इसके बाद में यदि लोकसभा को लगे कि भारत में इस आपातकाल की आवश्यकता नहीं है, तो लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/10 कैंडिडेटों से प्रस्ताव पारित करके, मेरे भाई सदन में प्रस्ताव पारित किया गया, 1/10 कैंडिडेटों ने कह दिया कि ये राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए। तो मेरे भाई ये प्रस्ताव मेरे भाई सदन के अध्यक्ष को भेज दिया जाता है, और अध्यक्ष क्या करता है, उस प्रस्ताव को मेरे भाई राष्ट्रपति के पास भेज देता है। और इस कंडीशन में राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, इस आपातकाल को समाप्त करना पड़ता है। तो मेरे भाई 2 आधारों पर इसे समाप्त किया जा सकता है। एक तो राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर दे क्या कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए, तथा दूसरा बोल रहा हूं, यदि लोकसभा अपने 1/10 कैंडिडेटों से प्रस्ताव पारित करवा के लोकसभा अध्यक्ष को दे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए, फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति को भी इसकी समाप्ति की घोषणा करनी पड़ती है। लेकिन एक विशेष चीज याद रखनी है, संसद यदि इसका अनुमोदन करती है तो मेरे भाई विशेष बहुमत से होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद किससे करे, विशेष बहुमत से करे। यानी 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, इसका अनुमोदन होना चाहिए।
यदि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, इसके लिए खास बात यह भी है, ये मेरे भाई किसी राज्य विशेष में भी लग सकता है, किसी राज्य विशेष में भी लगाया जा सकता है। और मेरे भाई जहां पर क्या हुआ है, आक्रमण हुआ है, उसी विशेष में लगा सकता है या पूरे भारत में भी लग सकता है। इसके तहत होता क्या है, राज्य सरकारों से उनकी जो कार्यकारी शक्तियां एक तो वो छीन ली जाती है। राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं होता जहां पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसके बाद में संपूर्ण शक्तियां मेरे भाई राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। तो अब दूसरी बात, राष्ट्रपति जो भी आदेश जारी करता है वो तुरंत लागू कर दिया जाता है। अभी तक हमने एक आपातकाल पढ़ा है, कौन सा, सिर्फ तो सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 पढ़ा गया। यदि आर्टिकल 352 भारत में लगाया जाए 3 आधारों पे, विदेशी आक्रमण की संभावना, सशस्त्र विद्रोह, मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने शाह आयोग की सिफारिश पर हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए, क्या, आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया तथा मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 352 में लिखा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, अन्यथा तो नहीं लगाया जाए। अगला प्रावधान किया कि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद मेरे भाई 1 महीने में करे, क्योंकि मूल संविधान में यह अवधि 2 माह थी। इसके बाद में जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसकी उद्घोषणा कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन 6 माह तक उसका संसद अनुमोदन करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है। और जब यदि राष्ट्रपति ने घोषणा की है तो मेरे भाई 6 माह में तो बढ़ा सकती है, लेकिन 1 माह में यदि संसद अनुमोदन करती है तो वो आपातकाल लागू रहेगा, अन्यथा नहीं। यदि लोकसभा किसी कारणवश भंग है तो मेरे भाई उसका अनुमोदन राज्यसभा कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लोकसभा का नवीन का गठन हो जाता है तो लोकसभा को अपनी पहली बैठक से लेकर 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन करना पड़ेगा, तो ही लागू रहेगा, वरना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हमने ये पढ़ा, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया जाता है तथा भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख कर दिया जाता है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि संसद 1 महीने में अनुमोदन के बाद में क्या करे, तथा यह भी पढ़ लिया, क्या पढ़ा, यदि प्रभाव पूछा जाए तो आर्टिकल 19 सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और अनुच्छेद 358 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 सबसे पहले समाप्त हो जाएगा। जो स्वतंत्रताएं दी गई और भारतीय नागरिकों को वो छीन ली जाएगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई ने क्या प्रावधान किया था वो याद रखना, वर्तमान में वही लागू है कि राष्ट्रपति कितना सीमित करता है उसके विवेक पे डिपेंड करता है। तथा भारतीय संविधान का आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल है, कौन से, 19 तथा 20, उन पे मेरे भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी दोषी में संरक्षण का, जीवन जीने का अधिकार यानी प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों अधिकार बने रहेंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि अभी तक भारत में इसका 3 बार उपयोग हुआ। सबसे पहले चीन आक्रमण 1962 के समय, तथा दूसरी बार पाकिस्तान आक्रमण 1971 के समय, तथा तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में क्या लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद में हमने चर्चा ये की, जब घोषणा हो जाती है तो मेरे भाई इसकी वापसी की घोषणा भी भारत का राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन में कर सकता है, उसमें संसद का अनुमोदन कोई आवश्यक नहीं है, संसद से नहीं पूछना पड़ता है। तो दूसरा हमने ये पढ़ा, यदि लोकसभा अपनी सदस्य संख्या के 1/10 कैंडिडेटों से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए तो भी मेरे भाई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त माना जाता है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जो संसद द्वारा अनुमोदन किया जाता है वो उसके विशेष बहुमत से किया जाता है। यानी लोकसभा भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो ही वो आपातकाल आगे लागू रहेगा, वरना नहीं होगा। तो ये प्रश्न भी याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, सदस्यता मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। तो मेरे भाई
अपने विशेष बहुमत से किया जाना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन होना चाहिए। एक आपातकाल पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अच्छी तरह पढ़ना है और अगली क्लास में आर्टिकल 356 पूरा करवा दिया जाएगा। थैंक यू मेरे भाई।